नमस्कार साथियों, हमारे पास एक सीआरटी टीवी आई है एलजी कंपनी की। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये थोड़ी देर चलने के बाद स्टैंड बाय में हो जाती है। तो आइए हम इसे देखते हैं, इसमें क्या फ़ॉल्ट है। फ़ॉल्ट चेक करके हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट था। और बाकी सारे बोर्ड सप्लाई बन रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद क्या होता है कि ये बंद हो जाता है, मतलब स्टैंड बाय में हो जाता है। फिर उसको स्टैंड बाय खोलने पर फिर थोड़ी देर चलता है और फिर थोड़ी देर चल के स्टैंड बाय में हो जाता है। यही इसमें फ़ॉल्ट है। आइए इसको रिपेयर करके देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इस बोर्ड में जो भी डिसोल्ड हो गया था, मैं इसको सबको सोल्ड किया हूँ। अब इसको ऑन करके फिर से देख लेते हैं कि सही हो गया कि नहीं। हमें लग रहा था कि हो सके तो डिसोल्ड होने की वजह से ऐसा हो गया होगा, तो हमने इसको रिसोल्ड किया। देखते हैं फिर इसको ऑन करके कि देखते हैं ये फ़ॉल्ट दूर हो गया कि नहीं हुआ। डिसोल्ड करने के साथ साथ मुझे ये लगा कि 160 वोल्ट 220 माइक्रोफैराड में जो कंडेंसर है इसको चेंज करके भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक होने की वजह से ना वीक हो सकता है। इसके द्वारा भी ये फ़ॉल्ट आ सकता है, इसलिए हमने इसको चेंज करके देखना है कि ये लगाने के बाद दूसरा अगर हम नया लगाते हैं तो ये सही हो जाता है कि नहीं। चलिए हम इसको चेंज करके देखते हैं। दोस्तों, इस टीवी को हमने ऑन कर दिया है। कंडेंसर चेंज करने के बाद ऑन करके रखें, देखते हैं कितनी देर तक चलती है, कितने घंटे चलती है। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसकी कंडेंसर लगाने के बाद क्या रिस्पॉन्स हुआ। साथियों, एक कब से मैं इस फ़ॉल्ट की तलाश कर रहा था, कंडेंसर लगाने के बावजूद भी सही नहीं हो पाया है। लेकिन एक मेजर फ़ॉल्ट हमें मिला है, जो काफ़ी छोटा फ़ॉल्ट है, लेकिन उसी की वजह से ये जो स्टैंड बाई का प्रॉब्लम था आ रहा था। तो ये जो 110 की सप्लाई है, यहाँ से होते हुए यहाँ से डायोड लगा है, और यहाँ से होते हुए यहाँ कॉइल लगा है, कॉइल से होते और यहाँ के बाद ये रेजिस्टेंस लगा है। क्या है कि यहाँ पे जैसे ही सप्लाई कम हो रहा था, और उसके बाद यहाँ जो टीवी है हमारी स्टैंड बाय में चली जा रही थी। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक किया तो थोड़ा सा हल्का फुल्का कम हो रहा था। ऐसे तो सप्लाई जैसे ही स्टैंड बाय तोड़ते हैं ना इसका, तो सप्लाई सही रहता है, लेकिन चलते चलते धीरे से डाउन हो जाता है सप्लाई, और उसके बाद ये तुरंत स्टैंड बाय में चली जाती है। तो हमने क्या किया कि इसमें जम्पर लगाया, और जम्पर लगाने के बाद फिर जब हमने इसको चलाया तो अब स्टैंड बाय का प्रॉब्लम नहीं आया। इसमें देर तक चलाया लेकिन स्टैंड बाय नहीं हुई। तो फ़ॉल्ट यही था कि अब हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लगा है इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करके दूसरा रेजिस्टेंस लगा देंगे, या फिर हम यहाँ से यहाँ पे जम्पर लगा देंगे, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें कंडेंसर भी लगाए थे, लेकिन कंडेंसर का इशू नहीं था। ये जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ी देर चलने के बाद जब हीट हो जाना था, तो उसकी वजह से ये हमें लगता है रेजिस्टेंस का जो वैल्यू बढ़ जा रहा था। इसकी वजह से इधर की सप्लाई जो है कम हो जा रही थी। इसके वजह से ये सप्लाई जो है ड्रॉप होके स्टैंड बाय में चली जा रही थी। बस अब हम चेक किए हैं जम्पर लगा के, अब हम क्या करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस लगा के अब हम कस्टमर को दे देंगे चलाने के लिए, और बाकी सब सॉल्व हो गया। और बाकी सब और कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये जो पैनल का स्विच लगा है, मुझे लग रहा था कि पैनल के स्विच से भी हो सकता है ये फ़ॉल्ट। तो हमने ये स्टैंड बाय तोड़ने के लिए ये जो लगा है स्विच, तो इसको भी चेंज करके देखा, लेकिन नहीं हुआ इससे। अब आखिरी में जाके ये हमारा ये फ़ॉल्ट निकला, और ये हमने जम्पर लगा के देखा तो चालू हो गई। अब टीवी सही होगी हमारी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के फ़ॉल्ट के वीडियो आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाएँ। मैं बहुत सारे टीवी रिपेयर करता हूँ या और भी चीज़ें रिपेयर करता हूँ, तो उसके वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ, तो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। धन्यवाद।